जब आप 1 किलो द्रव्यमान का एक पत्थर और 1 किलो द्रव्यमान का एक पेपर आप जब कुछ ऊंचाई से छोड़ते हैं एक साथ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पत्थर है वो पहले नीचे गिर जाता है, वहीं पे पेपर है वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। इसी प्रकार के आपने और भी बहुत सारी घटनाओं को देखा होगा, लेकिन आज की वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि इन सभी प्रकार की घटनाओं के पीछे क्या साइंस के रहस्य छिपे होते हैं और कैसे इन सभी चीजों को साइंस की सहायता से समझी जा सकती हैं। और मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा सुपर सा यूट्यूब चैनल A to Z साइंस ज्ञान। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि जब भी कोई वस्तु अगर ऊपर से छोड़ी जाती है तो नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती, इसके पीछे क्या कारण है, फिर ये अलग अलग टाइम क्यों लेती हैं और इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब वस्तु छोड़ी जाती है तो किधर जाएगी, अर्थात नीचे आती है, इसका क्या कारण है। तो सपोज करो यहाँ पे हमारे पास ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बना दिया है क्योंकि अर्थ काफी बड़ी होती है। तो ये अर्थ हमारी है, अगर इस अर्थ से आप किसी भी दूरी पे रहे, चाहे यहाँ पे आप रहें या यहाँ पे रहें, कहीं पर भी आसपास रहेंगे, अगर इस अर्थ का मान लो यहाँ पे एक केंद्र है, तो यहाँ पे अगर आपके पास ये मान लो कोई आपके पास एक द्रव्यमान m है और ये अर्थ का द्रव्यमान यहाँ पे मैंने कैपिटल M से इसको बना दिया है। तो यहाँ पे ये जब द्रव्यमान आपका एक कैपिटल M है और ये वाला जो आपका द्रव्यमान यहाँ पे स्मॉल m मैंने ले लिया है, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं स्मॉल m सपोज करो बना दिया है। अब ये स्मॉल m, तो यहाँ पे अगर इसके बीच की दूरी यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की अगर दूरी को हम क्या करते हैं कैपिटल R मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इसके बीच में एक बल कार्य करता है जो कि ये वस्तु को हमेशा अपनी तरफ अर्थात पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचने की कोशिश करता है। जिस बल का मान जो होता है यहाँ पे कैपिटल G, यहाँ पे क्या होगा M, कैपिटल M बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ पे कैपिटल R है तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम इस वाले वस्तु पे देखें कितना बल लग रहा होगा, तो इस वस्तु के लिए यहाँ पे क्या करेंगे स्मॉल m इंटू जी लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल G स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे G बराबर यहाँ से आपका निकल आता है कैपिटल G कैपिटल M बटे R स्क्वायर। अर्थात R दूरी पे पृथ्वी से यहाँ पे जो है गुरुत्व क्षेत्र आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व क्षेत्र यहाँ पे कहते हैं। तो ये पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र इस पॉइंट पे है जो कि इस वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर अगर कोई भी वस्तु है उसका कुछ अगर द्रव्यमान है तो उसके अंदर अपना एक गुरुत्व क्षेत्र होता है, लेकिन निर्भर करता है कि उसका द्रव्यमान कितना है, कितनी दूरी पे आप देख रहे हैं। अगर द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा तो जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर आर उसका बहुत कम है अर्थात आप आर बहुत कम ही दूरी पे लेते हैं तो भी आर यहाँ पे जी का मान बढ़ जाएगा, अगर आप आर बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो यहाँ पे जी का मान घट जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी छत जो होगी वो पृथ्वी से ज्यादा दूरी पे नहीं होगी, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से पास में होगी, जिस कारण से यहाँ पे बल लगभग समान कार्य करेगा। तो यहाँ पे सपोज करो आपकी ये जो बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे ये घर आपका बना है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है घर सपोज बना लिया आपने। अब यहां से आप छोड़ने वाले हैं दो वस्तुओं को, एक वस्तु आपकी क्या होगी, यहाँ पे मान लो एक आपकी एक फुटबॉल है, दूसरा आपका एक कोई भी कागज का इस प्रकार से सीट है। दोनों का अगर आप द्रव्यमान समान लेंगे तो ये वस्तु नीचे गिरेगी। अब यहाँ पे ये भी वस्तु नीचे की तरफ आ रही होगी, ये भी वस्तु नीचे की तरफ आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर इसका द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान यहाँ पे m है, तो यहाँ पे g, तो यहाँ पे सभी जगह पे क्या है कैपिटल G होगा, क्योंकि हमारा बहुत छोटा एरिया होता है। तो यहाँ पे G समान होगा, इसलिए यहाँ पे मास के कारण यहाँ पे एक mg नीचे कार्य करेगा mg। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर पे, और ये हमारा जो स्टोन है ये हमारा क्या हो जाएगा कोई भी स्टोन है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है यहाँ पे पेपर है। अब ये स्टोन और पेपर को आप देखेंगे तो दोनों पे बल तो समान कार्य कर रहा है, तो ये दोनों चीजें समान बल से अर्थात समान समय पे नीचे गिरनी चाहिए थी, लेकिन नहीं गिरते हैं। इसके पीछे का कारण क्या उस पर हम समझते हैं। देखो यहाँ पे द्रव्यमान तो दोनों के समान है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन यहाँ पे अगर इनके हम डिजाइन पे बात करें, इनके आकार पे बात करें, तो देखो यहाँ पे जो गेंद आपका है ये या स्टोन है, इसका सपोज करिए 1 kg मास था, यहाँ पे सरफेस एरिया इसका जो होगा बहुत ही कम होगा। वहीं पे अगर आप 1 किलो पेपर का कोई आप अगर यहाँ पे कोई डिजाइन तैयार करते हैं तो थोड़ा सा इस प्रकार से बड़ा बन जाएगा, जिसका सरफेस एरिया जो है यहाँ पे H2 जो है बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ये आपका पेपर ही द्रव्यमान तो इसका भी 1 kg है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हमारे पृथ्वी है इसके चारों तरफ कुछ वायु अर्थात गैस यहाँ पे उपलब्ध रहती है। अर्थात यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन गैस है, आपकी नाइट्रोजन गैस है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अर्थात इनके अणु यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जब नीचे की तरफ यहाँ पे वस्तु आ रही थी, ये भी नीचे की तरफ आ रही थी, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के अणु आपको ध्यान से देना, ऑक्सीजन या अर्थात तो जितनी भी यहाँ पे गैसें हैं उनके अणु यहाँ पे इस प्रकार से क्या होंगे, पृथ्वी के चारों तरफ विद्यमान होंगे। तो यहाँ पे जितने भी ये अणु हैं, ये अणु क्या करेंगे, इसके आने का विरोध करेंगे, क्योंकि ये भाई नीचे आ रहा कागज, तो इस पे क्या ये अणु इस पे एक ऊपर की तरफ बल लगाएंगे, जिसको हम यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एयर रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एयर रेजिस्टेंस कार्य करता है जो कि इसको वस्तु को नीचे गिरने से रोकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर पानी के अंदर आप गेंद डालते हैं तो पानी भी पानी के ऊपर ही गेंद आपकी तैरती रहती है। अगर गेंद ज्यादा वजन होगी थोड़ा सा डूबेगी, अगर बहुत ज्यादा वजन है तो नीचे बैठ जाएगी। अर्थात पानी यहाँ पे विरोध करता है आपके उस गेंद का जो कि उस पर रखी गई है। ऐसे यहाँ पे जो हमारी ये एयर होती है वो भी इसके ऊपर विरोध करती है, जो कि इसको नीचे आने से रोकती है कि भाई आप नीचे ना आइए। तो नीचे आइए, लेकिन इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है और गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे लगातार कार्य कर रहा होता है, जिस कारण से नीचे आती रहती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हमारा गेंद है या स्टोन जो हमारा है छोटा सा, इसके ऊपर बहुत कम ही अणु इसको रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो है बहुत नीचे जल्दी आ जाएगा, इस पे कम आएगा, क्योंकि इस पे एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। इस पे एयर रेजिस्टेंस अर्थात वायु का जो विरोधाभास वाला बल होता है, अर्थात जो वायु का रुकावट होती है, इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसमें बहुत कम होती है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर इसी पूरे सिस्टम को ऐसे स्थान पे किया जाए जहां पे ये कोई भी वायु न उपस्थित हो, अर्थात तो निर्वात हो या वैक्यूम हो, तो वहां पे आप देखेंगे ये दोनों चीजें सेम गिरती हैं। इसको आप चाहें तो घर के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपको दो पेपर लेना है, एक A4 साइज का, अर्थात दोनों पेपर A4 साइज के लेने हैं। एक पेपर को आपको क्या करना है, ऐसे सेम सेम सीधा रखना है, और दूसरे पेपर को आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। अब जब इसको पेपर को आप फोल्ड कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे द्रव्यमान तो दोनों के सेम होंगे, लेकिन सरफेस एरिया घट जाएगी। अब जब इन दोनों पेपर को एक साथ में छोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पेपर बहुत ही जल्द आ जाएगा, और वो जो आपने पेपर फोल्ड नहीं किया वो पेपर थोड़ा सा टाइम ले लेगा। तो इस प्रकार से भी आप एक एक्सपेरिमेंट को घर पे करके समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।